सभी भक्तों को राधे राधे। एकादशी व्रत महिमा के संबंध में जो हम चर्चा कर रहे थे उसके दूसरे वीडियो में आपका स्वागत है। मैंने बताया पिछले वीडियो में जो लोग एकादशी के दिन अनाज ग्रहण करते हैं उनका हर हाल में वो पाप ही खाते हैं, यानी कि वो नरकगामी होते हैं। तो आप लोग समझ लीजिएगा, एकादशी का व्रत सभी को करना चाहिए। जो नहीं करते वो निश्चित रूप से नरकगामी होते ही हैं। इसकी मैं एक बहुत बड़ी एक ज्ञानवर्धक स्टोरी में मैं आपको एक अलग से वीडियो बनाऊंगा कि कैसे होता है। अब आइए हम लोग महिमा चर्चा करते हैं कैसे करना चाहिए, कब करना चाहिए और कितने प्रकार की होती है। देखो, एकादशी बहुत प्रकार की होती है। जैसे आपने सुना होगा देवसैनी एकादशी है, देवोत्थानी एकादशी है, अथवा पुत्रदा एकादशी है, मोक्षदा एकादशी है और निर्जला एकादशी है इत्यादि। एकादशी एकादशी ही है। भगवान ने कोई नियम लगाया था? अभी जो मैंने स्टोरी सुनाई थी, अभी पुराणों की कथा सुनाई, कोई नियम नहीं लगाया। एकादशी को कभी नहीं करना चाहिए भोजन। अब एक छोटी सी लघु कथा और इसी में जोड़ रहा हूँ, फिर मैं आपको इसको व्रत की पारायण पूरी बताऊंगा, व्रत की महिमा बताऊंगा। एक बार भगवान, अब जैसे आप सोच रहे होंगे, बोले महाराज हमने तो कभी एकादशी नहीं की, तो हम आज तक पाप खाते आए। हाँ, बिल्कुल खाते आए। यही कहानी एक बार हस्तिनापुर में हुई, जब भगवान श्री कृष्ण पांचों पांडवों एवं माता बुआ कुंती को उपदेश दे रहे थे, तो एकादशी के व्रत से संबंधित महिमा बता रहे थे। तो भीम जी बैठे, भीम जी को भी बताया। तो भीम जी ने कहा कि महाराज, इसका मतलब मैंने आज तक एकादशी कभी नहीं मनाई, तो इसका मतलब मैं पाप खा रहा था। बोले बिल्कुल खा रहे थे। बोले महाराज चरणों में गिर गए, हे भगवान अब हमें एक बात बताइए, मैं इन पापों से मुक्त कैसे हूँ? बोले सुनिए, जिसने कभी एकादशी ना की हो वो निर्जला एकादशी करे। तो क्या होता है, एक वर्ष में 24 एकादशी होती है ना, क्योंकि एक माह में 2 हो गई, एक वर्ष में 12 महीने होते, 24 हो गई। तो बोले 23 एकादशी का फल एक साथ निर्जला एकादशी व्रत रहने पर मिलता है। और आप जोड़ लो, कितने वर्ष के हो गए उतने लगातार करो, फिर लगातार करते रहो। बोले प्रभु जरूर जरूर मैं करूंगा। तो इस प्रकार से आज ये बताया, तो आप भी सुन लीजिएगा। यदि आपने कभी एकादशी का व्रत धारण नहीं किया है तो जरूर करें। अब आइए हम अपने पॉइंट पर कि कैसे। तो इसके लिए एकादशी का व्रत हम ये कह रहे हैं कब से प्रारंभ करें, प्रश्न ये आया था। कभी भी एकादशी से प्रारंभ कर दीजिए, क्योंकि एकादशी पर अनाज ग्रहण करना ही पाप है। तो फिर इधर उधर का मतलब क्या है? कहने का मतलब है कि हर हालत में एकादशी का व्रत कभी से भी प्रारंभ कर सकते हो। अब कैसे करना चाहिए? और हाँ, एक और बात बता दें, कितने एकादशी करने से फल क्या होता है। जो व्यक्ति 1 वर्ष तक लगातार एकादशी व्रत का पालन करता है, उसके पिछले 7 जन्मों के पाप कट जाते हैं। जो व्यक्ति 3 एकादशी के पाप 3 वर्ष लगातार एकादशी व्रत करता है, उसके 100 जन्मों के पाप कट जाते हैं। और जो लगातार 11 वर्ष तक एकादशी व्रत धारण कर लेता, उसके करोड़ों जन्मों के, मतलब जब से जीव धरती पर आया है तब तक के सभी पाप उसके कट जाते हैं। अब धारण कैसे करना चाहिए इसको सुन लीजिएगा। जैसे एकादशी के दिन पहले दशमी होती है, तो दशमी की शाम को लगभग 4-5 बजे सूर्य अस्त के 1 घंटे पहले ही भोजन कर लेना चाहिए। और उसके बाद में आराम से पूजा पाठ इत्यादि करके विराम हो जाए। सुबह उठो, सूर्योदय के पहले हो सके अपने दैनिक दिनचर्याओं को करने के बाद भगवान का अभिषेक और तुलसी अर्चन भी करना चाहिए। तुलसी जी को पास में, शालिग्राम जी की पूजा इसमें प्रधान होती है, वो करना चाहिए। एवं भोजन में क्या लेना चाहिए? अनाज तो ले नहीं सकते, तो हो सके सामर्थ्य केवल जल पीजिएगा। अगर जल से संतुष्टि नहीं हो पा रही तो दूध पी सकते हैं।
ब्राह्मण के लिए दूध तक की है, क्षत्रियों के लिए फलाहार कर सकते हैं। और कहने का मतलब है, आगे हम इसलिए नहीं बोलना चाह रहे लोग कहीं जातिवाद की बात ना करें, जो जैसी सामर्थ्य हो। लेकिन इतना याद रखो, ये जो कुट्टू की पकौड़ी जेबो ये सब सिस्टम नहीं चलता उसमें, केवल फलाहार और दूध का ही। अच्छा, इसमें रात्रि में जागरण का बहुत महत्व है। रात्रि में जागरण, जैसे शिवरात्रि पर भगवान भोले बाबा का जागरण होता है, 4 प्रहर की सेवा होती, उसी प्रकार से 4 प्रहर की सेवा इसमें भी रात में जागरण का। नामदेव जी का नाम सुना होगा, वो रात्रि में जागरण किया करते थे। तो एकादशी महिमा इस प्रकार से है, एकादशी का व्रत इस प्रकार से धारण करना चाहिए। और क्या नहीं करना चाहिए ये सुन लीजिएगा। जैसे कि सोना नहीं चाहिए, भोग नहीं करना चाहिए, और जैसे बाल है, नाखून है, इनको नहीं काटना चाहिए। हो सके पाप कर्मों से बहुत ही दूर, देखे भी नहीं, करना तो छोड़ो। और क्या करना चाहिए तो याद करो, जो आपके गुरु ने मंत्र दिया है तो मंत्र जाप करना चाहिए। यदि आप अभी तक गुरु नहीं किए हैं तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करना चाहिए, अथवा जो नाम प्रिय है उसका, यानी कि नाम जप करना चाहिए। वेद शास्त्र पुराण इत्यादि जो भी धार्मिक पुस्तकें हैं, ना हो सुंदर कांडो, हनुमान चालीसा, जो हो, कहने का मतलब उसका पाठ करना चाहिए। और प्रभु का स्मरण करना चाहिए, सत्संग करना चाहिए। एवं अंत में मैं बात कहूं, उपवास का अर्थ समझ लीजिए। उपवास वेदों में कहा गया है, उप माने क्या है, उपनिषदों में कहा, उप माने होता है निकट और वास माने रहना, यानी कि उपवास पास में रहना, निकट में रहना, किनके? भगवान के, क्योंकि ये भगवान का ही, इसको हरिवासरे भी कहते हैं, हरिवासर भी कहते हैं, भगवान का दिन है। तो इस प्रकार से रहना चाहिए और कभी भी आप कर सकते हैं। एक मैं आपको बहुत ही इस श्लोक सुनाना चाहता हूँ, वो ध्यान से सुनना। उपवासम ही यो नित्यम करिष्यति समाहिता, सर्वान कामान वाप्नोति विष्णुलोकम सगच्छति। बोले जो ये व्रत नित्य करता है वो अंत में उसकी सारी इच्छाएं भी पूरी होती हैं और विष्णु लोक को भी जाता है। एक और पुराण है, उसमें ये दिया गया है, जो श्रीमद् देवी भागवत महापुराण, उसमें दिया गया है, आवा उपवासम तु यो नित्य करोति श्रद्धावंत ही सर्वान कामान वाप्नोति देहांते परम पदम। बोले जो इसको नित्य करता है, श्रद्धा पूर्वक करता है, उसकी सभी मनोकामना पूरी हो जाती हैं और अंत में भगवान के धाम को जाता है। इसलिए मैं चलते चलते यही कहूँगा, एकादशी के दिन हर व्यक्ति को व्रत धारण करना चाहिए। 2 लोगों के लिए छूट है, शास्त्र मत 5 वर्ष से 85 वर्ष तक के सभी लोगों को करना चाहिए। 5 वर्ष का बच्चा तक ना करे, कोई पाप नहीं लगता है, 85 वर्ष से अधिक नहीं। अब संतों का मत है वो थोड़ा और है, कहते हैं 8 वर्ष से 90 वर्ष तक। तो कहने का मतलब है जब कोई जर्जर हो जाए या आप रोगी हो गए बहुत ज़्यादा तो छोड़ सकते हैं, लेकिन उससे उम्र के बंधन है। अगर आप एकादशी दिन अनाज ग्रहण करेंगे तो पाप ही खाएंगे, हमारे किए हुए कर्म हैं सत्कर्म वो सब नष्ट हो जाते। इसलिए अंत में चलते चलते सभी लोग एकादशी को जरूर करें। अब वही करेंगे जो धर्म को मानने वाले, जो धर्म से विमुख हैं वो करेंगे ही क्या। इसलिए आप जो सुन रहे हो ना, आप अच्छे लोग हो, धर्म को पर चलने वाले हो, भगवान के मानने वाले, इसलिए एकादशी का व्रत जरूर धारण किया करना। इन्हीं शब्दों के साथ विदा, राधे राधे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप सभी लोगों ने देखा महाराज जी ने कितना अच्छा उत्तर दिया कि एकादशी का व्रत कैसे करना चाहिए और एकादशी की महिमा कितनी अच्छी सुनाई। तो हम आप सभी लोगों से कहना चाहते हैं, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें और हमारे सनातन भक्ति परिवार चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। इससे क्या होगा कि आपके पास सबसे पहले वो वीडियो आ जाएगी, जहाँ यहाँ से कोई भी अपलोड की जाएगी सबसे पहले नोटिफिकेशन आ जाएगा। राधे राधे।